दोस्तों, आज की खबरों में बहुत ही काम की खबरें निकल कर आ रही है। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स लेकर के है बड़ी खबर। और अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन निकले कोरोना पॉजिटिव, बॉलीवुड में मचा हड़कंप। इसके अलावा पबजी गेम समेत 20 और एप्लीकेशंस पर सरकार लगा सकती है पाबंदी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करके पूरी वीडियो देखेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी। इसीलिए दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले हम आपको कोरोना वायरस का एकदम ताजा स्टेटस बता देते हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना का तांडव जारी है। अब तक कुल 8,50,357 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि अच्छी बात है कि 5,36,231 बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। वहीं 22,687 लोगों ने इससे दम तोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 27,753 नए मामले सामने आए हैं। वैसे आप स्क्रीन को पॉज करके अपने राज्य का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में अभी तक राहत नहीं मिल रही है। पिछले 24 घंटे में अभी तक का रिकॉर्ड टूट गया है और एक दिन में कोरोना के 8,139 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो इसीलिए हमें कुछ नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया है, ये सब पर विश्वास ना करें। कोरोना किसी का अपना नहीं है और आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना है, हाथ बार बार धोना है। प्लीज इन चीजों का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। खबर नंबर 1 है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन निकले कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में हुए भर्ती। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। उन्हें शनिवार रात को मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर बताया कि वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। उन्होंने एक अपील की है कि पिछले 10 दिनों में जो भी उनसे मिले हैं या फिर आसपास रहे हैं, वो सभी अपना कोविड टेस्ट जरूर करा ले। इसके अलावा उनके बेटे अभिषेक बच्चन की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई है और वो पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है। वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन, पोती आराध्या बच्चन और पत्नी जया बच्चन सभी की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। बता दें कि अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही उनके प्रशंसक लगातार उनके जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे हैं। आम से लेकर के नेता और अभिनेता सभी अमिताभ बच्चन के जल्दी ठीक होने की दुआ करते दिखाई दे रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप सब दुआ कीजिए कि दोनों जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और साथ ही अपना विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। खबर नंबर 2, 59 यानी कि 59 एप्लीकेशंस पर बैन के बाद अब 20 और एप्लीकेशंस पर सरकार लगा सकती है पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं। चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगाने के बाद में सरकार 20 और एप्लीकेशंस की डेटा शेयरिंग पॉलिसी की समीक्षा कर रही है। मिली जानकारियों के मुताबिक जिन कंपनीज के सर्वर्स चीन में हैं, उन पर रोक लग सकती है। इसके साथ ही आईटी मंत्रालय कई वेबसाइट्स पर भी रोक लगाने के निर्देश दे सकता है। आईटी मंत्रालय कई मापदंडों पर समीक्षा कर रहा है। सरकार जिन 20 एप्लीकेशंस की डेटा शेयरिंग पॉलिसी की समीक्षा कर रही है, उनमें कई पॉपुलर गेमिंग ऐप जैसे कि पबजी भी शामिल है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2020 के सेक्शन 69A के तहत इन 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है। वैसे इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये ठीक है या नहीं? जो भी आपको लगता है हमें जरूर बताएं। आगे खबर नंबर 3 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को करेंगे मन की बात। कहा कि भाई आप भी दे सकते हैं इनपुट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई महीने के आखिरी रविवार यानी कि 26 जुलाई के लिए मन की बात के दूसरे चरण की सीरीज में श्रोताओं से सलाह मांगी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुझे यकीन है कि आप इस बारे में जानते होंगे कि कैसे सामूहिक प्रयास से प्रेरणादायक बदलाव हुए हैं और कैसे सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। बेशक आप उन पहलुओं से भी परिचित होंगे जिन्होंने लोगों की जिंदगी में बदलाव किए हैं। कृपया आप उन्हें इस महीने की 26 तारीख को होने वाले मन की बात के लिए साझा करें। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 1800-117800 डायल करके यानी कि 1800-117800 डायल करके अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही नमो ऐप के जरिए अपने विचार आप साझा कर सकते हैं। तो इस शुभ काम में बिल्कुल देरी नहीं। जो भी आपके मन में आइडिया है, विचार है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा सकते हैं। आगे चौथी खबर है। भारत में फिर से आ सकता है टिकटॉक, जल्द ही शिफ्ट कर सकती है अपना हेडक्वार्टर। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद के बाद भारत द्वारा 59 चाइनीज एप्लीकेशंस पर बैन लगने से चाइनीज कंपनीज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नुकसान के चलते टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस अपने हेडक्वार्टर को चीन से बाहर शिफ्ट करने का प्लान कर रहा है। बता दें कि दुनिया में टिकटॉक के कुल यूजर्स में से 30% भारत में ही है। भारत में इस ऐप के करीब 60 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है, लेकिन बैन के बाद हो रहे नुकसान की भरपाई करने के लिए बाइट डांस कंपनी का पुनर्गठन करने का विचार कर रहा है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने चीन के बाहर
बाहर नया हेडक्वार्टर बनाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि हम अपने यूजर्स की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सही है और टिकटॉक वापस आना चाहिए? जो भी आपकी राय है हमें जरूर बताएं। आगे खबर नंबर 5 है, दिल्ली सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द की। जी हां दोस्तों, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों में अब कोई परीक्षाएं नहीं ली जाएगी। परीक्षाओं के बिना पिछले वर्ष या पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर छात्रों को डिग्री दे दी जाएगी, ताकि वे अपनी अगली कक्षाओं में पढ़ाई की तैयारी कर सके या जिन्हें नौकरी करना है वे अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सके। लेकिन दिल्ली सरकार के इस फैसले का लाभ दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के छात्रों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन आती है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार से इस बात के लिए भी आग्रह किया है कि डीयू के छात्रों को भी इसी तरह की प्रक्रिया से पास कर दिए जाने पर विचार किया जाए। क्या बोलते हैं इस बारे में और आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और खबर नंबर 6 है कि राहुल गांधी बोले पीएम केयर्स में पैसा देने वालों के नाम बताने से क्यों डरते हैं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी का यह हमला पीएम केयर्स फंड को लेकर के। उन्होंने कहा है कि पीएम केयर्स फंड में पैसा देने वालों के नाम बताने से पीएम मोदी डरते क्यों हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि पीएम उन लोगों के नाम का खुलासा करने से क्यों डरते हैं जिन्होंने पीएम केयर्स के लिए पैसे दान किए। सभी जानते हैं कि चीनी कंपनीज हुआई, शाओमी, टिकटॉक और वन प्लस ने पैसा दिया था। वह जानकारी क्यों नहीं साझा करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद में आप क्या कहेंगे, हमें जरूर बताएं। और हम आपको बताते हैं खबर नंबर 7, यूआईडीआई ने किया अलर्ट, इस तरीके के आधार कार्ड नहीं है मान्य। जी हां दोस्तों, अधिकतर लोग प्लास्टिक आधार को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लास्टिक आधार को इस्तेमाल करते समय आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अब मान्य नहीं है। यूआईडीआई के अनुसार पीवीसी कार्ड या प्लास्टिक आधार कार्ड मान्य नहीं है। यूआईडीएआई के अनुसार प्लास्टिक आधार कार्ड कई बार काम नहीं करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्लास्टिक आधार की अनऑथोराइज्ड प्रिंटिंग के चलते क्यूआर कोड अमान्य हो जाता है। इतना ही नहीं, आधार स्मार्ट कार्ड में मौजूद आपकी निजी जानकारी के बिना आपकी अनुमति के शेयर किए जाने का भी खतरा है। तो इस बात का रखिए विशेष ध्यान और बाकी लोगों तक भी आप ये जानकारी जरूर शेयर करें हमारे इस वीडियो को पहुंचा करके और शेयर करके। आगे खबर नंबर 8 है, भारत के साथ युद्धाभ्यास में पहली बार शामिल होंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। जी हां दोस्तों, प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ हिंद महासागर में परेशानी का सबब बने चीन को रोकने के लिए 4 बड़ी शक्तियां पहली बार मालाबार में साथ आने को तैयार है। इस साल के मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को जल्दी भारत का न्योता मिल सकता है। इसके साथ ही पहली बार अनौपचारिक रूप से बने क्वाड ग्रुप को सैन्य मंच पर देखा जाएगा। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान और अमेरिका शामिल है। अभी तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इससे अलग रखा था, लेकिन लद्दाख में सीमा पर चीन की हरकत को देखते हुए उसे भी बुलाने का प्लान है। क्या बोलेंगे इस बारे में, क्या राय है, हमें जरूर बताएं। और आगे है खबर नंबर 9, पीएम मोदी बोले दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर कोरोना से लड़े दूसरे राज्य। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोरोना वायरस को लेकर के हालात की समीक्षा की है। पीएम मोदी ने दिल्ली में कोरोना महामारी से निपटने में केंद्र, राज्य और स्थानीय अधिकारियों के ठोस प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों को भी दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर ही कोरोना के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। देश में 2022 तक हो जाएंगे 83 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स। जी हां दोस्तों, देश में 2 साल में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बढ़कर के 83 करोड़ हो जाएगी। एंड्रॉइड जैसे ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम और सस्ते डेटा की वजह से स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी। इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में डेटा के इस्तेमाल की वजह से भी स्मार्टफोन की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। एसोसिएशन ने कहा है कि ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम से स्मार्टफोन के इस्तेमाल को काफी बढ़ावा मिला है। इससे इनके दाम में भी काफी कमी आई है। चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे खबर नंबर 11 है, अशोक गहलोत ने कहा बीजेपी ने विधायकों को 10 से 15 करोड़ का दिया लालच ताकि मेरी सरकार गिरा सके। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा कि जैसे बाजार में बकरी की कीमत लगती है, उसी तरह विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार को गिराने की साजिश को कांग्रेस पार्टी ने नाकाम कर दिया। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में खरीद फरोख्त का रिवाज नहीं था, लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से सरकार को अस्थिर करने और पाला बदलने के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए का ऑफर किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, ये आप हमें जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 12, देश में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा 100% इलेक्ट्रीफाइड रेल नेटवर्क। जी हां दोस्तों, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम हमेशा तेजी से वापसी करने की क्षमता दिखाई देते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारतीय रेल को 100% यानी कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने की मंजूरी दे दी है। हम दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रीफाइड रेल नेटवर्क बनने वाले हैं, जो कि 120,000 यानी कि 1,20,000 किलोमीटर का ट्रैक होगा। उन्होंने कहा है कि 2030 तक
हम उम्मीद करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर शेयर करें। आगे खबर नंबर 13 की अगर बात करें तो चीन ने छिपाई कोरोना की जानकारी, हांगकांग से जान बचाकर अमेरिकी पहुंची वायरोलॉजिस्ट का दावा। जी हां दोस्तों, देश दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं अब चीन की भूमिका को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे ये दावा हुआ है, पुष्टि होती नजर आ रही है कि कोरोना संक्रमण के लिए चीन ही जिम्मेदार है। आपको बता दें कि हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की विशेषज्ञ ली मेंगयान ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में बताया कि कोरोना वायरस को लेकर के चीन को पहले से ही जानकारी थी और उसने काफी दिनों के बाद दुनिया को इसके बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि कोरोना महामारी की शुरुआत में उनकी रिसर्च को उनके सुपरवाइजर्स ने भी इग्नोर कर दिया। उन्होंने बताया कि वो इस फील्ड के काफी एक्सपर्ट है, अगर सही समय पर वो जानकारी दे देते तो लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। क्या कहेंगे चीन की इस हरकत के बारे में, जरूर शेयर करें। आगे है खबर नंबर 14 की 14 से 22 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में लॉकडाउन का ऐलान किया। ये संपूर्ण लॉकडाउन बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 14 जुलाई की रात 8 बजे से 22 जुलाई की सुबह 5 बजे तक के लिए होगा। इस दौरान जरूरी सामानों को लेकर के जो भी सर्विसेज है वो जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान इन्हें छूट मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल समेत कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। मुंबई के थाने में 19 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और जिले के कुछ अन्य हिस्सों में 13 जुलाई से 10 दिनों तक का लॉकडाउन लगाया जाएगा। आगे खबर नंबर 15 है, राहुल गांधी बोले लगातार झूठ बोल रहे नरेंद्र मोदी, चीन पर दे रहे देश को धोखा। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी लगातार झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के सांसदों संग बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी चीन को लेकर के देश को धोखा दे रहे हैं। राहुल ने कहा कि ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन कांग्रेस भारत को कमजोर नहीं देखना चाहती, हम अपने रुख पर कायम रहेंगे। राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा या सीमाओं को कमजोर करने वाली किसी भी चीज का समर्थन नहीं करेगी। अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार हैं जिनको खबरें देखना अच्छा लगता है, वो अपडेट रहना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।